अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंडर के हवाले से। ये एक कम्प्लीटली बेंडर किट है और हमारे पास फील्ड के अंदर जो बेंडर्स यूज़ होते हैं वो लीवर टाइप बेंडर होते हैं और स्प्रिंग टाइप बेंडर होते हैं। ये जो बेंडर है P&M कंपनी का है और ये लीवर टाइप बेंडर है। तो हम आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इस टूल किट में जो है बेंडर की किट में जो है वो कितने साइज़ के डाई आती हैं बेंडिंग की और उसके जो लीवर हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये P&M कंपनी का बेंडर है। P&M कंपनी के और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा फ्लेयरिंग टूल हो गया, स्विचिंग टूल हो गया और HVAC से रिलेटेड और भी टूल जो है वो P&M कंपनी ऑफ़र करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास में आ जाता है इसका एक यूज़र मैनुअल। तो इसमें सारी डायग्राम्स बनी हुई हैं कि किस तरह से आपने इसको जो फिक्सअप करना है। सब कुछ बहुत हेल्पफुल रहता है ये टेक्नीशियंस के लिए, जो हमारे पास ये डायग्राम्स वगैरह हैं सारी। देन उसके बाद में ये हमारा कंप्लीट सेट है। इसमें हमें ऑफ़र किया जाता है एक ट्यूब कटर, एक रीमर जिसको हम पाइप ट्यूब किसी भी ट्यूब को काटने के बाद जो है हम इसे यूज़ करते हैं अनइवन एजेस को जो है वो लेवल करने के लिए। ये एक रीमर है, इसे रीमर कहते हैं। ये ट्यूब कटर है। ये जो है इसकी सपोर्टिंग फ्रेम है जो हमारे इस लीवर में फिट हो जाएगी। ये भी एक सपोर्टिंग फ्रेम है जो कि डेफिनेटली छोटे साइज़ के पाइप्स के लिए ये फ्रेम यूज़ होगा और बड़े साइज़ के पाइप के लिए जैसे 3, 4 और 7, 8 वगैरह के लिए जो है वो ये वाला फ्रेम यूज़ होगा। और जो छोटे पाइप्स हैं इसमें हमारे पास साइज़ भी लिखे हुए हैं। जो छोटा फ्रेम है वो 1, 4 और 3, 8 तक के पाइप के लिए यूज़ होगा और दूसरी साइड से जी ये 1, 4 और 3, 8 तक के पाइप के लिए यूज़ होगा छोटा वाला। और ये जो बड़ा वाला साइज़ है फ्रेम का, ये इससे बड़े पाइप्स के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 और 5, 8 वगैरह के लिए। ये जैसे 7, 8 का साइज़ यहाँ लिखा हुआ है और ये 3, 4 लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये बड़े साइज़ के पाइप्स हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं बेंडिंग डाइज। अब ये 3, 4 की है। इसी तरह से जो और डाइज हैं हमारे पास, ये 7, 8 की है और इसी तरह से ये अलग अलग साइज़ हैं। ये तो लीवर है इसका, ये 5, 8 और ये सब के सब अलग साइजेस। अब बात आ जाती है कि इस लीवर को और इस फ्रेम को और इस बेंडिंग डाइस को यूज़ किस तरह करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक ये लॉकिंग स्प्रिंग है यहाँ पर, इसे हम यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद रेचेट टाइप से ये चलता है। हमें जब इसको यूज़ करना रहे तो हमें करना क्या है कि इसमें हमारे पास नीचे की तरफ एक बटरफ्लाई लगी रहती है। ये बटरफ्लाई है जो टाइट करेगी हमारे फ्रेम को। डेफिनेटली वो ये वाला फ्रेम है। हम इस फ्रेम को यहाँ पर रखेंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बेंडिंग साइड्स हैं ये हमने ऊपर रखनी है। ऐसे दोनों तरफ बनी हुई हैं। ये छोटा साइज़ है और ये बड़ा साइज़ है। तो अब आप किस साइज़ की जो है वो डाई यूज़ कर रहे हैं, बेंडिंग डाई, उसी हिसाब से आपने इसे ऊपर रखना है। यहाँ इस तरफ सबसे पहले इस बटरफ्लाई के ऊपर रख के इसे टाइट कर लिया जाएगा कुछ इस तरह से। इस तरह से टाइट कर लेने के बाद अब ये यहाँ पर फिक्स हो चुका है। और ये फिक्स हो जाने के बाद हमने अब ये 5, 8 की डाई यहाँ पर रखी है। तो ये इसे यहाँ पर ग्रिप कर लेगा।
5/8 की डाई को आप रखेंगे इसके एज पर, इस एज पर, क्योंकि यहाँ पर कटिंग भी बनी हुई है इस तरह की स्क्वायर शेप की, और इस एज पर ये अच्छी तरह से फिक्स कर लेने के बाद ये यहाँ पर फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद जैसे ही आप इस रेचेट को पुश करेंगे तो हमारी जो डाई है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, और डेफिनेटली यहाँ पर हमारा जो पाइप जो है वो हमारा यहाँ पर फिक्स रहेगा। और जैसे ही आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पुश करेंगे तो इस जगह से आकर के हमारा जो बेंड बनना है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इसको आप ऊपर तक भी ले जा सकते हैं। जितना आपको यू बेंड बनाना रहे या जितना भी हमें पाइप को बेंड करना रहे, ये उतना ऊपर तक जा सकता है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यहाँ पुश करेंगे। पुश करने के बाद जब हमारा बेंड यहाँ बन जाएगा पाइप पर, तो सिंपली इसे रिवर्स साइड पर पुश कर देना है। रिवर्स करने से होगा क्या कि हमारा जो ये फ्रेम है ये इस रेचेट से यहाँ पर स्लिप होकर ये नीचे आ जाएगा। जो बेंड है वो ऊपर रह जाएगा और हमारी जो ये डाई है ये इजीली सेपरेट हो सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को विजिट करते रहिएगा मज़ीद कंटेंट के लिए। अल्लाह हाफिज़।